Hello student, I am Pooja Padhya. Today we will see type of charges. बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उस बेसिस पे उन्होंने टू टाइप्स के चार्जेस हमें इंट्रोड्यूस कराए थे। इन्होंने कांच की रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। उन्होंने देखा कि कांच में और सिल्क में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जो अदर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ रिपेल या अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। उन्होंने देखा कि कांच की रॉड पॉजिटिव चार्ज होती है और सिल्क नेगेटिव चार्ज। वो कैसे होता है? कांच की रॉड इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है सिल्क को और वो सिल्क इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और सिल्क नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो हम देख लेते हैं टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। First is positive charge and second negative charge. जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि कांच की रॉड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही थी तो उस पर क्या आ रहा था? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। जैसे सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था तो उस पर आया था नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में एक्सेप्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज बॉडी पर आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की अब डिफिशियंसी हो जाएगी उस बॉडी पर। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, मींस डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है मींस पहले से उसके पास इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और उसने एक्सेप्ट किए हैं हम नए, तो उसके पास क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ मास एसोसिएट रहता है, मतलब मास के बिना इलेक्ट्रॉन का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। मास होगा तभी इलेक्ट्रॉन होगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मास भी एसोसिएट रहता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसके साथ साथ मास भी ट्रांसफर होगा। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मास भी डोनेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मास का भी डिफिसिट हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज में मास का भी डिफिसिट हो जाता है और आपका मास डिक्रीज कर जाता है किसी भी बॉडी का, ठीक है। नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके पास और तो उसके साथ मास भी आ रहा है। इट मींस नेगेटिव चार्ज बॉडी में मास आपका इंक्रीज कर जाता है। हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसी तरीके से प्रोटॉन भी एक चार्ज पार्टिकल होता है, उस पर चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और उसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। एक और एलिमेंट्री पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, जो आपका अनचार्ज्ड होता है।
जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है और उसका मास एप्रोक्स प्रोटॉन के इक्वल रहता है। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। वी ऑल नो कोई भी मैटर या कोई भी सबस्टेंस एटम से मिलकर बना होता है। एनी सबस्टेंस एंड मैटर मेड अप फ्रॉम एटम। एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो किसी बॉडी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव। ठीक है, हाउ टू एक्सप्लेन एनी बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज्ड और नेगेटिव चार्ज्ड। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to number of proton, then we can say body is neutral. Next, number of electron is greater than number of proton, then we can say body is negative charged. If number of proton is greater than number of electron, then we can say body is positive charged. हमने ये देखा कि कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कब होती है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे होती है। ठीक है, हम दो एटम ले लेते हैं। फर्स्ट इज सोडियम एंड सेकेंड इज क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं तब हमारी बॉडी न्यूट्रल होती है। इस टाइम सोडियम के पास कोई भी चार्ज नहीं है। इसी तरीके से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। ठीक है, इस टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास 17 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 है। दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हैं। इस टाइम क्लोरीन आपका न्यूट्रल है। ठीक है, हमने देखा है केमिस्ट्री में कोई भी एटम अपना आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा। ठीक है, अब क्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 288 हो जाता है और सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाता है। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस टाइम सोडियम के पास कितने हो जाते हैं, 10, और नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 ही रहते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है और नेगेटिव चार्ज कम होता है और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18, जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है सोडियम से। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 17। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाता है और आपका क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे होती है। डेली लाइफ में भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। जैसे हम क्या करते हैं, बलून को नॉर्मल वॉल पे स्टक करते हैं तो वो स्टक नहीं होती है, लेकिन जब अपने हेयर में थोड़ा सा रब करके फिर हम उसको वॉल पे स्टक करते हैं तो वो हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हैं। जैसे हम छोटे छोटे पेपर पीसेस को कट कर लेते हैं और नॉर्मल कॉम उसके पास लेके जाते हैं तो वो उसको पेपर पीसेस को अट्रैक्ट नहीं करती है, लेकिन उसी कॉम को हम थोड़ा सा अपने हेयर पर रब कर लेते हैं और उसके बाद फिर जब हम पीसेस के पास लेके जाते हैं तो वो पीसेस को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि कॉम चार्ज हो जाता है हेयर से। और भी एग्जाम्पल आपने डेली लाइफ में देखे होंगे इसी तरीके। आई होप आपको टाइप ऑफ चार्जेस समझ में आया होगा।